आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं कि देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूं। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र विधिवत, शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचार्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, समा, सोच, शिखा धारण, युगोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निविद वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषत चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकूच का मान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकूच से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण यात्र का त्याग, शारदात्र का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषत यावक, कुल्थी या बोरोधान का त्याग, मद और मद की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म यह है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, आतेय, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। मैं बीच में ही रोकता हूं इस कथा को और बड़ी अद्भुत ये बात है। बाकी जो कुछ भी लिखा गया सभी वर्णों के लिए कॉमन है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए 10 धर्मों का विशेष रूप से पालन करने के लिए कहा गया। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर अगर आप ब्राह्मण ढूंढने जाओगे तो आपको दिया लेकर भी ढूंढने से अगर ब्राह्मण मिल जाए इस पृथ्वी पर तो आप पर भगवान शिव की ही कृपा है। तो किसी को भी ब्राह्मण कहकर संबोधित करने से पहले इन 10 धर्मों का ध्यान जरूर कर ले। ये 10 तरह की जो धर्म बताए गए हैं भगवान शिव के द्वारा, क्या वह पालन करता है, और अगर पालन करता है तो ही उसे ब्राह्मण की संज्ञा दे। आगे शुरू करते हैं। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षात्र भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म में कंचक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही
समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था तो उसके अंदर ये बताया गया था कि सैनिटन के द्वारा, मतलब ब्लैक शक्ति के द्वारा या कहीं के महाराक्षस के द्वारा हमारे ग्रंथों के अंदर जो है वो मिक्सिंग कर दी गई है, गलत भी चीजें डाल दी गई हैं। तो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। यहां पर ऐसा ना समझ ले कि महादेव ने ही कहा, क्योंकि महादेव का नाम लेकर कुछ भी आपके हृदय पर हाथ रखकर जो है वो एक बार जरूर देखें, सुने कि क्या वाकई ही ये बात सही है, तो ही माने। आगे शुरू करते हैं। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचार्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा का विशिष्ट, एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, वे विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों तथा नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदों के धर्म है और यही धर्म और अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए है, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेके संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनारक्त हों और विरक्त हों, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक से पृष्ठ रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी उन मनुष्यों को कर्तव्य क्रम में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उन्हें देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं तथा कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के सामर्थ्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना
न करें। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः ब्रह्म और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को यह लोक और परलोक में भी स्वत परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बहुत अद्भुत। मैं एक बात ऐड ऑन और करना चाहता हूं कि भगवान शिव शंकर महादेव जो भी कहें, देवी पार्वती के पति, देवी सती के पति, उन्होंने स्त्री के सम्मान के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपनी अर्धांगनी धर्म पत्नी को अपने दाईं तरफ बिठाया, अपने से ऊपर बिठाया, आसन दिया पहले। अगर हम श्री विष्णु जी की मूर्तियों को देखें तो चरणों में आपको लक्ष्मी जी दिखेंगी, लेकिन महादेव जी के, भगवान शिव शंकर के दाएं भाग पर बैठी हुई आपको सदैव पार्वती जी दिखेंगी। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो कुछ ना कुछ उन्होंने, जिनसे भी ये लिखवाया गया पुराण बाद में, तो कुछ ना कुछ मिक्स किया हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर आंखें बंद कर महादेव जी से प्रार्थना करके ये कहेंगे कि हे महादेव, मुझे जो सत्य है वो दिखा दें और जो इसके अंदर असत्य भरा गया है वो दिखा दें, तो आपको जरूर मार्गदर्शन महादेव जी, देवी पार्वती देंगे। आप सबके जीवन में शिव शिवा की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।